चुनाव शुरू होने से पहले ही कई मुद्दों पर राजनीति आपने देखी होगी, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अब राम को लेकर भी राजनीति देखने को मिल रही है। जी हाँ, 22 जनवरी, जिसका इंतजार हर भारतवासी कर रहा है। लेकिन रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उससे पहले ही राम के नाम पर राजनीति देखने को मिल रही है। रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसमें विपक्ष के कई नेताओं को आमंत्रण भेजा गया। बावजूद इसके उन्होंने ससम्मान इस आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया और अपना एक अलग ही प्लान तैयार कर लिया। सबसे पहले हम बात करेंगे बंगाल की, जहां बंगाल में बीते कल ही आपने देखा कि सीएम ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि 22 जनवरी उस दिन वो सद्भावना रैली बंगाल में निकालेगी। तो सवाल सबसे पहले खड़ा होता है कि 22 जनवरी को ही क्यों? क्या वो सारी लाइमलाइट यानी कि जो लोगों का ध्यान है वो बंगाल की ओर आकर्षित करना चाहती है? ये सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 22 जनवरी को सबकी जो निगाहें टिकी है वो अयोध्या राम मंदिर को लेकर है। लेकिन उसी 22 जनवरी को ही बंगाल में सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व में सद्भावना रैली निकाली जाने की ये जो घोषणा की गई है, इसको लेकर सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि सीएम ममता बनर्जी ने बीते कल ही घोषणा करते हुए ये भी कहा है कि काली मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि अलग अलग समुदाय के प्रार्थना स्थलों से होकर भी उनकी ये रैली सद्भावना रैली गुजरते हुए पार्क सर्कस में जाकर समाप्त होगी। आपको बता दें कि इसके खिलाफ अब शुभेंदु अधिकारी नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने बीते कल तो एक बयान दे दिया था, इसमें उन्होंने राज्यपाल सीवी आनंद बोस से ये अपील की थी कि सभी संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात कर दी जाए। जी हाँ, केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग शुभेंदु अधिकारी ने की थी और इसी बीच उन्होंने कोलकाता हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटा लिया है। सबसे पहले आपको बयान सुनाते हैं शुभेंदु अधिकारी का, जो बीते कल उन्होंने दिया है, जरा आप भी सुने। মানুষের জীবন থেকে শুরু করে ধনসম্পত্তির ক্ষতি হয়। পশ্চিমবাংলার মানুষের কাছে এটা ভেরি অ্যালার্মিং। রাজ্যের পুলিশ মন্ত্রী এবং শাসক দলের মুখিয়া তিনি এই ধরনের আগুন লাগানোর চেষ্টা করছেন। আমি মহামান্য রাজ্যপালকে বলবো উনি অবিলম্বে প্যারামিলিটারি ফোর্সেস ডিপ্লয়মেন্ট করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে জানান সেনসিটিভ এলাকাগুলোতে, এবং বিগত রামনবমী থেকে শুরু করে সিএএ কে এনআরসির তকমা দিয়ে যে সমস্ত জায়গায় রাজ্যের সম্প্রীতি নষ্ট হয়েছিল, রেল স্টেশন পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, রেলগাড়ি ভাঙা হয়েছিল, সাঁতরাগাছিতে লাইন দিয়ে 37টা বাস পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, পরবর্তীকালে নুপুর শর্মার ইস্যুতেও যা হয়েছিল, সেই সব জায়গা পশ্চিমবাংলার লোক জানে, চিহ্নিত জায়গা। ওই সব জায়গায় প্যারামিলিটারি ফোর্স ডিপ্লয়েড করা হোক, এটা আমি এই রাজ্যের বিরোধী দল নেতা হিসেবে दावी करती। तो जैसा कि आपने सुना कि राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस से अपील करते हुए नजर आए शुभेंदु अधिकारी। इतना ही नहीं, आज सुबह सुबह हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंच गए शुभेंदु अधिकारी, क्योंकि वो नहीं चाहते कि 22 जनवरी को निकले टीएमसी की सद्भावना रैली, क्योंकि सभी का ध्यान आकर्षित है 22 जनवरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर। लेकिन उसी दिन बंगाल में किसी तरह का जो रैली है, वो टीएमसी की जो रैली सद्भावना रैली निकाली जाने वाली है, सबका लाइमलाइट बंगाल की तरफ पड़े, ये नहीं चाहते शुभेंदु अधिकारी। यही वजह है कि आज उन्होंने दरवाजा खटखटाया है हाई कोर्ट का। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि केवल ममता बनर्जी ही नहीं, विपक्ष के कई नेताओं ने 22 जनवरी का अलग अलग प्लान बना लिया है। जी हाँ, सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी की। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी देश की यात्रा पर निकल चुके हैं। जी हाँ, भारत जोड़ो न्याय यात्रा उनकी शुरू हो चुकी है और 22 जनवरी के दिन वो असम में न्याय यात्रा उनकी असम में पहुंचेगी और असम में एक शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। तो वहीं अगर हम बात करें केजरीवाल की, तो सीएम अरविंद केजरीवाल सुंदरकांड का आयोजन दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में करने वाले हैं। और वहीं बात करें ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक की, तो उन्होंने भी 22 जनवरी का अपना एक अलग ही प्लान तैयार कर लिया है। जी हाँ, प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही पूरी जगन्नाथ मंदिर के जो परिक्रमा तैयार किया गया है, उसका लोकार्पण यहाँ के सीएम करने वाले हैं। देखा जाए तो 22 जनवरी को भले ही पूरे देश में उत्साह है
प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर कोई इंतजार कर रहा है, तो वहीं विपक्ष जो कि आमंत्रण मिलने के बावजूद भी यहां नहीं पहुंच रही है, बल्कि अपना ही अलग प्लान बना रही है, किस ओर इशारा करती है। भले ही विपक्ष बार बार ये आरोप केंद्र पर लगा रही है, बीजेपी की सरकार पर लगा रही है कि वो राम के नाम पर राजनीति कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्ष के नेता है वो यहाँ जाने की बजाय प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने से पहले ही अपना अलग तैयार कर चुके हैं प्लान, और वो अलग अलग प्लान तैयार करने के बाद 22 जनवरी को अपना एजेंडा तय कर लिया है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव में इसका क्या कुछ असर पड़ता है। लोकसभा चुनाव से पहले जो राजनीति यहां देखने को मिल रही है, क्या कुछ होता है लोकसभा चुनाव में, देखने वाली बात होगी। पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।